श्रवण पे भी अहंकार मत कीजिए कि केवल हम ही कथा श्रवण कर रहे हैं। नहीं, कथा श्रवण की श्रोता एक से बढ़ के एक है। कैसे? जैसे सौनकाग्र ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। नैन से सूतमाशीनम विवादे महामतीम कथाम प्रशासादय कुशला सोनिकपुरी, अर्थात बड़े बड़े महात्मा अर्थात सौनकाग्र ऋषि जो कि उम्र में बड़े हैं शिशुर जी से, परंतु फिर भी बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी भक्ति का अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे श्रोता होने चाहिए भगवत कथा को प्राप्त करने के लिए। जब इस प्रकार से श्रोता होंगे तो निश्चित ही उस श्रोता का कल्याण श्री भागवत करते हैं, क्योंकि ऐसे श्रोता पर श्री भागवत की साक्षात कृपा होती है, जिस प्रकार की कृपा श्री नारद जी पर थी। अब नारद जी जो कि व्यास जी को बता रहे कि उनका पूर्व जन्म है। अब पूर्व जन्म में क्या हुआ कि वो ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के ही 10वें पुत्र बन के उत्पन्न हुए, अर्थात ब्रह्मा जी के ही 10वें पुत्र उत्पन्न हुए श्री नारद जी। तो आप सोच सकते हैं कि भक्ति का महात्मा कितना तीव्र और कितना तेज है। भक्ति एक दासी पुत्र से ब्रह्म पुत्र भी बना सकती है। यह आत्मा श्री नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि यह सब जो फल मिला है ना, यह सब भक्ति का ही प्रभाव है। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि जहाँ भक्ति महारानी मुझे ले जाएंगी वह निश्चित ही मेरे लिए कल्याण रूपी होगा, अर्थात जहाँ भक्ति मुझे लेके जाएंगी वही मेरे कल्याण रूपी होगा। जैसे भक्ति जहाँ ले जाए वही निश्चित रूप से है। कैसे? जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे
श्री नारायण जी की तरह। कैसे? दयानाथ दया मेरी अवस्था तेरे हाथ में सारी व्यवस्था। दयानाथ दया मेरी अवस्था तेरे नाथ में सारी व्यवस्था। तुझे छोड़ कर भगवान में इस वक्त ऐसे ही समर्पित कीजिए जैसे नारद जी ने श्री नारायण को रुदन करके उनका आसन हिला दिया। तो सभी इस पंक्ति को गाते हुए दयानाथ दया मेरी अवस्था तेरे हाथ में सारी श्री नारद जी इसी प्रकार से अपने आप को, जिस तरीके से ये भजन थे ना, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जैसे हम नवधा भक्ति अभी ने बताया कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु वैष्णव